राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बालको क्षेत्र की समस्या जानने सड़क पर उतरे। क्षेत्र की समस्या लोगों ने मंत्री के सामने रखी, लेकिन यहां लगने वाले जाम में मंत्री खुद ही फंस गए। परस भाटा बाजार से लगे बजरंग चौक तक लंबे जाम में मंत्री को बाहर निकलने 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन कर मंत्री ने बालको की पोल खोलकर रख दी। बालको क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित मंगल भवन पहुंचे, जो कि अत्यंत जर्जर हो चुका है। इसे अब बंद कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के सैर करने व बच्चों को खेलने के लिए सेक्टर 1 स्थित नेहरू गार्डन व सिविक सेंटर स्थित जुबली पार्क के साथ ही बालको क्लब की सुविधा का लाभ बालको प्रबंधन द्वारा अब बंद कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री को स्थानीय लोगों ने बताया कि बालको हॉस्पिटल में आम नागरिकों का इलाज नहीं होता है। बालको की सेवा से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की सुविधा बंद कर दी गई है। मंत्री के निरीक्षण के दौरान ही बालको प्लांट के मेन गेट के पास ही ड्यूटी आने जाने के समय बेतरतीब खड़े भारी माल वाहनों की कतारें लगी हुई थी, जिसके कारण हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। मंत्री को स्वयं जाम से निकलने के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। समय पे स्कूल इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, और ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि बालकों ने रोडों का वाइडनिंग नहीं किया, रोडों का चौड़ीकरण नहीं किया, रोडों का सही ढंग से विस्तार नहीं किया। इसके साथ साथ कई बार तो एम्बुलेंस भी फंसती है। एम्बुलेंस में जब मरीज होता है और उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना होता है, या कोई मरीज बालको हॉस्पिटल आना चाहता है, तो उसको कई बार हमने पता किया, देखा, लोगों ने जानकारी दी कि वो एम्बुलेंस भी कई बार भीड़ में फंस जाती है आपकी ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बुरा हाल है बालको में। जब से इन्होंने राखड़ का डैम से उठा के जगह जगह फेंकना शुरू किया है, अनैतिक रूप से बालको की राखड़ पूरे कोरबा शहर में आसपास के इलाके में अनैतिक रूप से फेंकी जा रही है। बालको क्षेत्र में लोगों से मिलकर समस्याओं को समझने के बाद मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी बालको के कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं थे। इससे पता चलता है कि बालको प्रबंधन जितना गैर जिम्मेदार है, उसे आम लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है। मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बालको के राख डैम का निरीक्षण किया था। जिले भर में बालको द्वारा बेतरतीब राख फेंका गया है। प्रशासन के संरक्षण में बालको अपनी मनमानी पर उतारू है। इसके लिए बालको के सीईओ को पत्र लिखेंगे। बालको कर्मचारियों की विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण किया आज हमने पाया कि कॉलोनियों में पेयजल की और लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नालियों का बहुत बुरा हाल है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। इसके साथ साथ अभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, यहाँ देखने को मिला कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बना है, लेकिन इसके सामने में ना रोड का निर्माण हुआ है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े गड्ढे और पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ बालको में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को ये मिली कि बालको ने विस्तार की जो अनुमति ली, पहले भी स्मेल्टर प्लांट लगाया, उसके बाद आपका पावर प्लांट भी लगा लिया। जब बालको पहले सिर्फ एक एल्युमिनियम कारखाना था, उसके बाद पावर प्लांट लगाने के बावजूद भी 2-2 प्लांट आपका बालको ने कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार नहीं किया।